हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हमें आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें हम पहले अपने दोस्तों को बताते हैं या फिर अपने परिवारजनों को, रिश्तेदारों को शेयर करते हैं। पर जब भी हमें कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर सेक्स से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है तब भी हम ऐसी ही बातें शेयर करते हैं? नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने से हम कतराते हैं, घबराते हैं, हिचकिचाते हैं। दोस्तों, पर अभी शर्माने की, घबराने की, हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपकी सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और वो भी बहुत ही सरल तरीके से इन सब का जवाब देंगे। शुरू करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्या का समाधान करेंगे। आइए डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आज हम जानकारी लेने वाले हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में, यानी कमजोरी, उसके कारण, लक्षण, जांच तथा कमजोरी पे क्या इलाज है, इन सब की जानकारी हमें सर देने वाली है। तथा साथ में ही हम जानने वाले हैं VED यानी वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस के बारे में। तो चलिए मैं मेरे सवाल पूछना शुरू करती हूँ। डॉक्टर साहब, हम ED रिंग्स के बारे में जान रहे हैं, तो ED रिंग्स जो होते हैं पुरुषों की कमजोरी में दी जाती है, तो ये क्या होती है? ED रिंग्स क्या होती है? करेक्ट, वेरी नाइस। जैसे स्नेहा जी, यहाँ पे वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस और ED रिंग्स थोड़ा डिफरेंस है, लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। कुछ लोगों में इरेक्शन तो होता है लेकिन वीक होता है, पावरफुल नहीं रहता है, ब्लड कॉलम मेंटेन नहीं रहता है। तो ऐसे केस में एक ED रिंग, जो रिंग बनती है सिलिकॉन की, उसको पेनिस के बेस पे ऊपर लगाते हैं और धीरे धीरे वो इरेक्शन मेंटेन होके जिसमें भी कमजोरी है उसमें उसे फुल इरेक्शन करने में काम में आता है। और ये ED इरेक्शन के और डिटेल्स हम देखने वाले हैं। और ये जो रिंग्स है, ED रिंग्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन रिंग्स, क्या मैं सही हूँ? डेफिनेटली इज करेक्ट। तो इसकी उपयुक्तता जो है वो किससे है? इंडिकेशंस देखो, जैसे हमें अब डिस्कस किया, ठीक है भाई, थोड़ा सा मेडिसिन लिया, अभी जो पार्शियल इरेक्शन हो रहा है लेकिन कंप्लीट चाहिए, तो ऐसे केसेस में जो विथहोल्ड यानी इरेक्शन हो रहा है लेकिन प्रॉपर क्वालिटी नहीं और जो लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन नहीं रख सकता, जिसको समझो वीनस लीकेज है, जल्दी वहाँ पे एम्पटिंग हो रहा है, जल्दी कठोरता फॉल डाउन हो रही, तो ऐसे केसेस में ये ED रिंग यूज़ की जाती है। कि कबर अकेली ED रिंग या बहुत बार ये वैक्यूम डिवाइस भी इसके साथ में यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखेंगे। और तो डॉक्टर साहब, इसके बाद पूना से सुरेखा जी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कॉल लेते हैं उनका। सुरेखा जी नमस्ते, सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, ED रिंग से कितनी देर तक सेक्स कर सकते हैं, बताइए। देखो, पार्टनर की जो केयर लेनी है तो इसे कहते हैं। समझो पार्टनर को साथ में लेके आके, बहुत बार क्या होता है, मैं हस्बैंड को समझाता हूँ, बोलते नहीं नहीं इनको भी बोल दो, मैं भूल जाऊंगा तो सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, इसको यूज करना है, बस सो गए, ऐसे ही नहीं है। ये ED रिंग का टाइमिंग है 15 से 20 मिनट तक, और 15 से 20 मिनट के बाद जब आपका एक्ट हो जाता है तो उस वक्त उसको क्लीनिंग करना है, ड्राई करना है, अपने बॉक्स में रखना है। क्यों? क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम जब आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली वो स्टेराइल और नॉन इन्फेक्टेड होना चाहिए। और ये जो ED रिंग्स होती है, ये कौन से तत्व पर काम करती है डॉक्टर? डेफिनेटली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, मैकेनिज्म क्या है, हमें यहाँ पे रिवर्स जाने वाला ब्लड फ्लो रोकना है। कैसे रोकेंगे? कि तो भी ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन लगना चाहिए जिसकी वजह से वो कॉम्प्रेस करेगा, पूरा नहीं, आर्टरी का सप्लाई जा रहा है लेकिन ये वीनस सप्लाई बंद करता है। और जब ये लॉक करेगा तो डेफिनेटली कठोरता मेंटेन रहेगी, क्वालिटी मेंटेन रहेगी, डायमीटर मेंटेन रहेगा और परफॉर्मेंस पूरा होने तक, इजैकुलेशन होने तक ये रिंग काम करेगी। ये तत्व है
पार्शियल कंस्ट्रक्शन जो बाहर जाने वाला है फ्लो उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ईडी रिंग्स है ये इस्तेमाल करने के भी कोई तौर तरीके होंगे, तो ये क्या है, कैसे यूज करना है? हाँ। यहाँ पे हम हमेशा कहते हैं ऑनलाइन भी मंगाओगे ना तो कुछ उल्टा सीधा होके बैठता है। ये रिंग का समझो आपको स्ट्रक्चर बोलूँगा कैसा रहता है। ये डबल रिंग रहती है, एक छोटी राउंड रिंग और एक बड़ी रिंग। जब पेनिस के बेस के ऊपर कुछ लुब्रिकेंट यूज करके लगाओगे, एक पार्ट जाता है बेस ऑफ पेनिस के ऊपर और दूसरा पार्ट उसे हिंज करके स्क्रोटम के बेस में हमें लगाना चाहिए। और ऐसा होने के बाद कब लगाना है? डिफ्लेटेड पेनिस में नहीं, पार्शियल इरेक्टेड पेनिस में आप उसको फिट करोगे तो डेफिनेटली इरेक्शन और बढ़ जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट को मिलके और इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। भाई डॉक्टर साहब, आज काफी सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही है, महिला दर्शक जुड़ रही है। तो सिंधु जी हमारे साथ पल्ली वैद्यनाथ से जुड़ रही है, उनका फोन लेते हैं। सिंधु जी नमस्ते, सर से सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो सर, पुरुषों की कमजोरी की ईडी रिंग से योनि पर कुछ ईजा या इरिटेशन होता है क्या, और उसे कैसे अवॉइड करें, बताइए। उनको लगा सब मेल का ही चल रहा है भाई, मेल तो ऐसे ही तो घूमने वाला नहीं ईडी रिंग लगा के, तो उससे भाई मुझे यानी पार्टनर को, फीमेल पार्टनर को दिक्कत आती है क्या? देखो, ईडी रिंग प्रॉपर फिट करना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ईडी रिंग के ऊपर समझो आपने लुब्रिकेंट नहीं लगाया तो पेनिस के ऊपर चढ़ा है वो भी उसके वहाँ पे इंजरी हो सकती है। और बहुत बार उसका एंड समझो स्लिप हो गया तो एक्ट करते हो तो वहाँ पे फ्रिक्शन होके ईजा होना या इरिटेशन होना या बर्निंग होना हो सकता है। लेकिन कैसे अवॉइड करना है आपको इसे? प्रॉपर वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट है, ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट है या सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट है, वो यूज़ करने से डेफिनेटली कोई इरिटेशन या पेन श्योरली नहीं होता है। लेकिन जब ईडी रिंग निकालोगे तब उसको लूपवार्म वाटर से वॉश करके ड्राई करके रखना बहुत ज़रूरी है, तो नेक्स्ट टाइम उससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो काफी सारे सेक्स के वक्त यूज करने के डिवाइसेस होते हैं, तो इसे इस्तेमाल करते वक्त कुछ ना कुछ तो सावधानियां बरतनी चाहिए, तो इनके बारे में बताइए। वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बार मैं लोकल हाइजीन मेंटेन करने के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस करता हूँ। भाई लोग शेविंग ही नहीं करते वहाँ पे। मैं हमेशा बोलता हूँ जैसा फेस है उसी तरह से वो पार्ट रहना चाहिए। क्यों? समझो आपने रिंग पीछे फिट की और प्यूबिक हेयर उसके अंदर आ गए तो क्या होगा? वहाँ पे पुलिंग होगा, पेन हो सकता है। दूसरी बात, जब ये यूज़ कर रहे हो तो अच्छा लुब्रिकेंट यूज़ करके ही यूज़ कीजिए, नहीं तो स्किन के ऊपर पिलिंग हो सकता है, पेन हो सकता है। और अंडर प्रॉपर विजन पे आप अंधेरे में बैठे हो, उसका फ्रंट पार्ट पता नहीं चल रहा है, बैक पार्ट पता नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे प्रॉपर विजन के अंडर इवन जरूरत पड़ी तो पार्टनर की सहायता लेनी है। वहाँ पे शर्मा के बस आप ही लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये केयर लोगे तो आपको भी परेशानी बचेगी और सामने वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी डॉक्टर साहब, ये क्या है ना, ये काफी सारे डिवाइसेस आप हमेशा बताते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको ये सारे डिवाइसेस यूज नहीं करनी चाहिए, तो ये ईडी रिंग जो है किसे यूज नहीं करना चाहिए, वो एक बार आप बता दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हमने सिर्फ आगे जाने का बोला है, पीछे कैसे आना रह जाएगा। तो जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसको बेंड ऑफ पेनिस है, जिसको किसी तरह से बैलोनोपोस्टाइटिस यानी वहाँ पे कट्स है, डायबिटीज से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है, तो जो भी कंडीशन है उसको ये सुपर ऐड करते हैं। तो ऐसे केसेस में कुछ हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या टाइटनेस, ओवर टाइटनेस जिसे होता है रिंग लगा के, ये लोगों ने सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा करके प्रॉपर मेथड से ईडी रिंग यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका सेक्सुअल लाइफ आप और आपका पार्टनर अच्छी तरह से एंजॉय कर पाओगे। आपको भी डॉक्टर से बात करनी है तो आप उनके अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके हवाले से काफ़ी अच्छी उम्दा जानकारी दी है। और आपको भी डॉक्टर साहब से सलाह लेनी है, उनसे मिलना है, तो स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं उन पे संपर्क करें। साथ ही डॉक्टर साहब जिन जिन सेंटर्स पे बैठते हैं, तो या फिर वो अंधेरी का सेंटर हो या फिर दादर का हो या फिर नेरुल में भी सर का सेंटर है, खारघर में मेडिकल हॉस्पिटल में भी सर बैठते हैं, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी सर के सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं और सर के सेंटर पे फोन जो है वो भी फोन मिला सकते हैं। सर के नंबर सारे सेंटर्स के जो है वो फिर एक बार आप डायरी में अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ईमेल और वेबसाइट भी है, ये भी आप इस्तेमाल
कर सकते हैं वेबसाइट और ईमेल आईडी अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और बहुत ही सरल तरीके से आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और डॉक्टर काफी अच्छी तरीके से इन सब का समाधान कर देंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और काफी अलग अलग विषयों पर इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए, इस शो में आने के लिए, इस स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी यहीं पे रुकते हैं, फिर एक बार हम लोग लेकिन मिलने वाले हैं अगले शो में, अगली शुक्रवार भी मिलने वाले हैं और ऐसे काफी नए नए टॉपिक्स जो है डॉक्टर साहब हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए शब्बा खैर।